Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 9 of class 9, that is force and laws of motion. Chapter 8 में हम लोगों ने motion के बारे में पढ़ा है, that what is motion if any object changes its position with respect to time. मतलब कोई object टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है, अभी यहाँ है, थोड़े देर बाद कहीं और जा रहा है, किसी और प्लेस पे है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है. सो हमको ये तो पता चल गया कि मोशन में है ऑब्जेक्ट. अब वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल रोड पे चल रही है, तो वो क्यों चल रही है? अपने आप तो नहीं चल सकती वो बॉल, कुछ तो हमने किया होगा तब वो चल रही है. एक फुटबॉल फ्लोर पे रखी हुई है, रोड पे, ग्राउंड पे रखी हुई है, तो वो रखी है तो वो रखी होगी वहां पर, जब तक हम उसको पैर से किक नहीं करेंगे. हमने उसको पैर से किक किया तब वो मूव करना शुरू करी. उसमें मोशन कब आया? जब हमने उसको पैर से किक किया. तो ये जो किक है, दिस इज फोर्स. सो इफ वी वांट टू डिफाइन फोर्स, आवर फर्स्ट थिंग इज फोर्स. सो व्हाट इज फोर्स? Force can be defined as something which changes or tends to change the position of any object. For example, I am saying it is something which changes or tends to change. मतलब या तो ये चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है. For example, I am having this a piece here. अगर मैं इसको मोड़ना चाहूं तो मैं इसको मोड़ सकता हूं, आई कैन डू दिस. बट अगर सेम चीज मैं इस प्लास्टिक के साथ करना चाहूं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है मेरे सामने, उसको धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह मैं कर सकता हूं. लेकिन इस वॉल को अगर मुझे बोला जाए कि धक्का देके यहां से दूसरी जगह पे ले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है. बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं वॉल को. सो फोर्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है. नाउ सिंपली आपने जो डेफिनेशन क्लास 8 तक पढ़ी है, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुल और पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट. बट आपको थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा. सो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज समथिंग विच चेंजेस और tends to change position of rest or uniform motion of body. Also, it also changes shape and size. Okay, so what are effect of forces? Its first object. If object is at rest, then object will commit motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे फुटबॉल रखी हुई थी, उसको हमने पैर से मारा, तो वो फोर्स लगाने के कारण फुटबॉल आ गई मोशन में. सेकंड, मोशन टू रेस्ट. फॉर एग्जांपल, एक कार, बस, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज चल रही है, तो उसको रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स. सो चल रही थी मतलब मोशन में थी, हमने उसको ब्रेक लगा के, फोर्स लगा के रोका, तो वो क्या हो गई? रेस्ट पे आ गई, स्टॉप हो गई, तो रेस्ट पे. थर्ड, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी एंड डायरेक्शन. वेलोसिटी एंड डायरेक्शन. गाड़ी आप स्पीड पे चला रहे थे, आपने हल्का ब्रेक लगाया तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, रुक जाएगी या धीरे हो जाएगी. आपने हैंडल पकड़ के रखा हुआ है, आपने हाथ ऐसे किया, गाड़ी मुड़ जाएगी. तो ये आपने ऐसे करके जो फोर्स लगाया उसके कारण से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. या फिर क्रिकेट में बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, बैट्समैन ने सामने से उसको बैट से हिट किया, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. सो दिस इज पॉसिबल विथ फोर्स. एंड ऑल्सो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज. शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा रबर बैंड जो नॉर्मली हम बाल में लगाते हैं गर्ल्स, वो रबर बैंड हमने लिया, उसको खींचा, तो उसका जो साइज है पहले छोटा था वो बड़ा हो गया.
ठीक, जो घर पे हमारी मम्मी डो बनाती है, रोटी बनाने के लिए आटा लगाती है, उसको वो हाथ से प्रेशर लगाती है तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। बलून में हवा भरा हुआ है, बलून को आप हाथ से प्रेस करते हो तो भी उसका शेप चेंज हो जाता है। सो ऑल दीज आर इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन अ फोर्स। अब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक फोर्स को डिफाइन करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, फर्स्ट है उसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन एंड थर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सपोज ये एक फ्लोर है, जैसे हमारे घर का फ्लोर होता है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, और ये हमारा एंड पॉइंट है। इस बॉक्स को हमको यहां से यहां लेकर जाना है। तो इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड पे खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं, तो मुझे इसको धक्का देना पड़ेगा। आई हैव टू पुश इट। सो इस पे मुझे लगाना पड़ेगा एक फोर्स। तो फोर्स को शो किया जाता है एक एरो से। सपोज दिस इज फोर्स। सो अब ये कितना फोर्स लगा रहा हूं। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो 1 किलो 2 किलो सामान का मैग्नीट्यूड होता है, वैसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम दिखाते हैं न्यूटन से। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो सपोज मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक। अब डायरेक्शन, एरो बताता है डायरेक्शन कि मैं उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बॉक्स को यहां लेकर जाना है। अगर उसी की जगह यहां लेकर आना होता तो मैं इसको इधर खींच रहा होता, तब ये ऐसे नहीं होता। तब मे भी मैं इसको पकड़ के खींच रहा होता, या फिर इधर से पुश कर रहा होता। इधर खड़ा हूं तो पुल करूंगा, इधर खड़ा हूं तो पुश करूंगा। तो डिपेंड करता है डायरेक्शन। डायरेक्शन शो करते हैं हम एरो से। एंड थर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो अ फोर्स इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो फोर्सेस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, बट हमको अभी जो पढ़ना है बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, फोर्सेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक्चुअली ये पेयर में है, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस? सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इस पे इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन पे भी 10 न्यूटन का। दोनों डायरेक्शन सेम है। अच्छा, और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि दोनों का लाइन भी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है दोनों पे। एक में इस साइड 10 न्यूटन, एक साइड पे 10 न्यूटन। सो ये अपोजिट और इक्वल फोर्सेस है। तो ये इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, जैसा टग ऑफ वॉर में होता है, रस्सी खींच में। दोनों साइड पे टीम है, दोनों रस्सी खींच रहे हैं। अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स लगेगा तो वो कहीं नहीं जाने वाले, वो जहां है वहीं रहेंगे। तो इस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। लाइक जिसमें 2 फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। एंड इफ इट इज अनबैलेंस्ड, देन सपोज दिस फोर्स इज 10 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज 7 न्यूटन। अब ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। और इस केस में बॉडी पे एक नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू 10 - 7, दैट इज 3 न्यूटन।
बिकॉज इस साइड पे 10 लग रहा था, इस साइड पे 7, 10 ज्यादा था 7 कम था, हमने 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 3 न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में जो बड़ा वाला साइड है उस साइड पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहीं पे अगर मुझे नेट फोर्स निकालना होता सो दैट विल बी 10 माइनस 10, बिकॉज इधर भी 10 था पॉजिटिव, इधर भी 10 था नेगेटिव, दैट इज 0। तो इस केस में नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। इस केस में नेट फोर्स की वैल्यू है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट फोर्स is something which changes or tends to change the position of rest or motion of any body. Force can change the position of rest to position of motion, from position of motion to position of rest. Force can change the velocity and direction of object. Force can change shape and size of object. Next, to define a force, we need its magnitude, means its numeric value, its direction, in which direction force is acting, and its point of application, on which point force is acting. Now the forces are of two types, balanced and unbalanced. If net force is 0, means if there are two forces, both are equal in magnitude but opposite in direction, then the set of forces are called balanced force. And if net force is non-zero, or the two forces which are unequal in magnitude, then they are called unbalanced force. Next we will move further.